नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि अफवाहों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं तो उस पर पहले सोचना और उसको समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जो कि हमेशा डरा डरा हुआ रहता था। उसे हमेशा से लगता था कि उसके साथ कुछ भयानक घटना घटने वाली है, इसलिए वह हमेशा कहा करता था, यदि किसी दिन धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी पेड़ से फल गिरता है। इससे हल्की सी आवाज होती है, मगर खरगोश को लगता है कि धरती फट गई और वहां से वह भागने लगता है। उसका बड़ा भाई उसे देखता है और चौंकते हुए पूछता है, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहा है। तो वह कहता है कि धरती फट रही है, भागो भागो। तो उसका बड़ा भाई भी डर करके उसके साथ भागने लग जाता है। जैसे ही दोनों भाई कुछ ही दूर भागते हैं, तभी वहां पर उनके झुंड के दूसरे खरगोश भी उन्हें देखते हैं और झुंड के खरगोश उनसे पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो। दोनों भाई उनसे कहते हैं कि धरती फट रही है, भागो भागो। यह सुनते ही झुंड के सभी खरगोश भागने लगते हैं और उन्हें भागते हुए देखकर थोड़ी दूर पर एक हिरन उन्हें देखता है और हिरन उनके पास आकर कहता है कि अरे क्यों भाग रहे हो, तुम सब इतनी बेपरवाह तरीके से क्यों भाग रहे हो। खरगोश हिरन से कहता है कि धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं और तुम भी भागो। यह सुनते ही हिरन विभाग ने उसे भागते हुए देखकर हिरन के बाकी झुंड के लोग भी उसके साथ भागने लगते हैं। जैसे वह जंगल में भागते रहते हैं, उनके साथ जंगल के बाकी जानवर भी भागने लगते हैं। हिरन के बाद भैंस, भैंस के बाद बंदर, उसके बाद हाथी और धीरे धीरे कई छोटे बड़े जानवर एक साथ खरगोश के साथ भागने लगते हैं। इनमें सबसे आगे भी छोटा सा डरपोक खरगोश था जो कि सबसे तेज भाग रहा था। जंगल के लगभग सभी जानवर उस खरगोश के साथ भाग रहे थे। यह बात जैसे ही जंगल के राजा शेर को पता चली, वहां पर वह आया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की और पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। शेर से हाथी कहता है कि मैंने सुना है कि धरती फटने वाली है। शेर ने कहा, तुम्हें कैसे पता। हाथी कहता है कि मुझे बाघ ने बताया। शेर बाघ से कहता है कि तुम्हें किसने बताया। बाघ कहता है कि मुझे ऊंट ने बताया। फिर ऊंट कहता है मुझे भैंस ने, और भैंस कहती है कि मुझे हिरण ने कहा। हिरण ने कहा मुझे इस खरगोश ने कहा। खरगोश ने कहा मैंने देखा है। शेर कहता है तुमने कहां देखा है। पेड़ के पास जहां पर मैं सो रहा था। खरगोश मिमियाती सी आवाज में जवाब देता है, ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वहां पर क्या है। खरगोश कहता है नहीं, मैं उस पेड़ के पास नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वहां पर धरती फट रही है। शेर उसे कहता है डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलता हूं, तुम डरो मत। शेर उसे उठाकर अपनी पीठ पर बिठाता है। उसके पीछे सारे जानवर भी उस पेड़ के पास जाते हैं जहां पर उसने फल गिरने की आवाज सुनी थी। जैसे ही वहां पहुंचता है तो शेर उससे सवाल करता है और कहता है देखो कहां यहां पर धरती फट रही है। छोटे खरगोश ने कहा कि नहीं, मैंने यहीं पर आवाज सुनी थी। शेर वहां पर देखता है, वहां पर कुछ फल गिरे हुए हैं। तो शेर उन्हें कहता है कि धरती नहीं, तुमने फल गिरने की आवाज सुनी थी, जिसे सुनकर तुम्हें लगा कि धरती फट रही है और तुम यहां से भाग निकले। छोटे खरगोश ने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, यहां सच में कोई धरती नहीं फट रही है। शेर कहता है यहां कोई धरती फट नहीं रही है। कभी भी अगर कोई तुमको ऐसी कोई बात बताता है तो पहले उसकी सच्चाई जान लो। सभी जानवरों का सर शर्म से
झुक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आज के दौर में अफवाह बहुत जल्दी से फैलती है। तो कोई भी अगर आपको ऐसी कुछ खबर मिलती है तो उस खबर की पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद।